all student class 11th bio. I am अजय ग्रहरी मंगलम इंटर कॉलेज। मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, मतलब मॉडर्न एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन। जो कि जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण स्टोरर एंड यूसिंगर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में हिटलर नामक वैज्ञानिक ने जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया था, उन्होंने उसको 5 जगत में बांटा था। हमने आपको 5 जगत का नाम बताया था। उसके बाद स्टोरर और यूसिंगर नामक वैज्ञानिक ने उसमें बदलाव करके जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण 2 भागों में बांटा। पहला भाग उन्होंने दिया प्रोटोजोआ, दूसरा भाग दिया उन्होंने मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। इसके अंतर्गत आपके अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आते हैं। मेटाजोआ ये जो होता है आपका, ये बहुकोशिकीय होता है। मेटाजोआ आपका बहुकोशिकीय होता है। इसके अंतर्गत नॉन कार्डेटा और कार्डेटा संघ आते हैं। नॉन कार्डेटा अपृष्ठाधारी इसमें होते हैं, मतलब जो जिस संघ के जीव होते हैं अपृष्ठाधारी, और आपके मेटाजोआ ये आपके जो कार्डेटा होता है ये पृष्ठाधारी होता है। नॉन कार्डेटा इसमें आपके जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा संघ आते हैं। जो कि इनमें पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इनमें मेरुदंड का अभाव होता है। मेरुदंड का अभाव होता है। और आपका जो कार्डेटा होता है ये 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है एक्रेनिया और दूसरे का नाम होता है क्रेनिएटा। एक्रेनिया जो होता है इसके मस्तिष्क पर, एक्रेनिया का मतलब होता है कि एक्रेनिया के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके मस्तिष्क पर कठोर आवरण नहीं होता है। जैसे आपका उसके अंतर्गत जो आपके उपसंघ आते हैं हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा होते हैं। और उसके बाद क्रेनिएटा जो होता है, ये क्रेनिएटा जो उपसंघ है आपका, ये वर्टिब्रेटा में बटे होते हैं। वर्टिब्रेटा 2 भागों में बटा होता है, एग्नेथा और नैथोस्मेटा। इसका मतलब होता है इसमें मेरुदंड होता है, इसमें मेरुदंड का अभाव नहीं होता है। मेरुदंड को इंग्लिश में बोलते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मतलब इसमें नोटोकार्ड होता है। इस प्रकार से एग्नेथा में कोई अधिवर्ग नहीं होता है। और नैथोस्टोमेटा आपका 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है अधिवर्ग पिसीज, दूसरा का नाम होता है अधिवर्ग टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा जो होता है आपका, ये निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गों में बटा होता है। पहला वर्ग होता है आपका उभयचर वर्ग, दूसरा होता है सरीसृप वर्ग, तीसरा होता है पक्षी वर्ग, चौथा होता है स्तनी वर्ग। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और गमन करने में सहायक होते हैं। जैसे आपका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा आपका 3 प्रकार का होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा जिंजिवैलिस, एंटअमीबा कोलाई। उसी प्रकार से जो मेटाजोआ होता है ये आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव ये 2 भागों में बटे होते हैं, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। जो कि नॉन कार्डेटा आपका अपृष्ठाधारी होता है और कार्डेटा आपका पृष्ठाधारी होता है। कि मतलब इनमें कठोर आवरण होता है, उनमें कठोर आवरण नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे स्टोरर और यूसिंगर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो हमारे हिटलर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत में जंतु जगत को बांटा था, उन्होंने उसमें बदलाव करके जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण जो था उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहला हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा हो गया मेटाजोआ।
इसी प्रकार से आपका पूरा वर्गीकरण है बेटा। इसी वर्गीकरण के आधार पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ की, जो कि प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, और उसमें जो अमीबा होता है, अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम, ये कौन सा जीव होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस संघ में आता है, किस वर्ग में आता है, और इसकी वंश क्या है, इसकी जात क्या है। इसी प्रकार से हम लोग मेटाजोआ में जो नॉन कार्डेटा है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज आदि, इन लोगों का भी इसी प्रकार से किस संघ का है, किस वर्ग का है, और इसकी वंश क्या है, इसकी जात क्या है, और इसके कमेंट्स, इसके लक्षण बताएंगे आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा।